गाइस, पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि ये गुफा हजारों साल पुरानी है और ये गुफा 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। और इस गुफा की खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। और आप इस गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी कर सकते हो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. दोस्तों, हम पाताल भुवनेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर ज़मीन के अंदर है। तो ज़मीन के अंदर जाने के लिए गुफा का रास्ता है, जिसमें हमें चैन के जरिए जाना पड़ता है। मैं मार रही है। ये है पाताल भुवनेश्वर मंदिर की एंट्री। मामा, मंदिर किस साइड है? मामा, मंदिर यही है तो इसी के अंदर है। मामा ने जैसा बताया कि मंदिर इस साइड है और गुफा भी उधर ही है। तो अब हम उधर जा रहे हैं मंदिर में। आप देख सकते हो एक गुफा तो ये रही यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी घुसने का रास्ता तो नहीं है। और अभी हम लोगों ने शूज़ उतार लिए हैं। तो मीशू ये शूज़ उतार रहा है अपने। मीशू, जय माता दी बोल दो। जय माता दी। ये बम्बोले जी। जय बम्बोले। तो अभी हम पैर धोएंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर इस साइड मंदिर है। यहाँ मंदिर में हम एंट्री मारेंगे कह रहा हूँ। मंदिर में एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पर पैर धोने होते हैं और फिर वहाँ पर मंदिर है और फिर हम मंदिर में एंट्री करेंगे। जब आप मंदिर में वहाँ से एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पर एंट्री करानी होगी। मतलब आपको यहाँ पर अपना नाम, पता और कहाँ से आए हो ये सब लिखवाना होगा। और उसके बाद यहाँ से आप गुफा के अंदर एंट्री करोगे। तो आप देख सकते हो ये है गुफा। अंदर अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा आपको कुछ भी। और डर लग रहा है, मतलब मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ से। अभी
डर लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है भाई ये गुफा है अभी। और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा कमी है। कब हम जाएं वहाँ पे। भाई ये गुफा है। और दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रख रखा है जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए। और गुफा इतना अंधेरा, गुफा के अंदर आप देख सकते हो। भाई कैसे जाएंगे गुफा के अंदर यार? गाइस, पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि ये गुफा हजारों साल पुरानी है और ये गुफा 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। और इस गुफा की खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। और आप इस गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी कर सकते हो। इस गुफा की खासियत यह है कि ये त्रेता युग में मौजूद थी, उसके बाद द्वापर में भी इस गुफा का उल्लेख मिलता है। और इससे पहले कलयुग की अगर बात करें तो 822 में शंकराचार्य जी ने इस गुफा को खोजा था। उसके बाद चंद राजाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने भंडारी परिवार को इसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। ये गुफा करीब 90 फीट नीचे है और नीचे करीब 130 मीटर 130 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जहां पर तमाम कलाकारियां प्रकृति ने रची हुई हैं जो कि इस गुफा के अंदर मौजूद हैं। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा में आखिर क्या है और किस तरह से हमारे पुराणों से वो जुड़ा हुआ है। चलिए एक लंबी गहराई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जगह जगह जंजीरें लगा दी गई हैं, जिससे कि लोग नीचे जाते वक्त फिसले नहीं। एक अलग ही यहाँ पर रचना है, एक अलग ही दुनिया है जो कि इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर मौजूद है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट कस्बे से करीब 14 किलोमीटर दूर ये गुफा मौजूद है। इस वक्त हम 90 फीट गहरी इस गुफा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जो लोग यकीन करके इस गुफा को अंदर जाके देखते हैं, उन्हें प्रकृति का रचा हुआ एक ऐसा नज़ारा यहाँ पर दिखता है जो कि अद्भुत कहा जा सकता है। हम धीरे धीरे इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जंजीरें पकड़ के कितना नीचे आ चुके हैं। चलिए धीरे धीरे उतरते हैं इस गुफा के और नीचे और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस गुफा के अंदर क्या क्या मौजूद है। कहते हैं कि ये गुफा त्रेता युग में सबसे पहले राजा ऋतुपर्णा ने खोजी थी। राजा ऋतुपर्णा की खोज के बाद ये गुफा लोगों को पता चली और उन्होंने फिर इस गुफा को यूं ही रहने दिया, क्योंकि माना जाता है कि यह गुफा आदिदेव शिव की गुफा है। यहाँ पर स्कंद पुराण का, इस गुफा का स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। तो आप में इस गुफा के नीचे आते हैं तो सबसे पहले शेषनाग की आकृति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पुराणों में शेषनाग का उल्लेख है। कहते हैं कि इस शेषनाग के ठीक ऊपर पाताल भुवनेश्वर है और शेषनाग के सर पर है, यानी पूरी की पूरी धरती इस वक्त शेषनाग के ऊपर है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कहते हैं कि ये शेषनाग के जहर की थैली का ये जगह है और बाकी ये शेषनाग के यहाँ पर दांत बने हुए हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ये शेषनाग की रीढ़, ये पूरी शेषनाग की रीढ़ है। और अगर यहाँ इसको देखते हैं तो ये कहते हैं गणेश जी का धड़ है और ऊपर ये ब्रह्म कमल है, जहाँ से अमृत लगातार गिरता रहा। और जब शिव जी ने गणेश जी का यहाँ धड़ अलग कर दिया था तो फिर उसके बाद यहीं से गण गए थे और एक हाथी का सर लाए थे। तब तक के लिए इस धड़ को जीवित रखने के लिए ये ब्रह्म कमल लगातार अमृत गिराता रहा था। अब गुफा का ये हिस्सा भी अपने आप में खास है। ये कुछ अमरनाथ गुफा की तरह लग रहा है, जिसमें से ऊपर से लगातार पानी की बूंदें नीचे टपक रही है। हालांकि अमरनाथ में बर्फ है, लेकिन यहाँ पर लगातार पानी है और पत्थर का बना हुआ है और ठीक उसका एक रूप यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर सभी भगवान
उसी रूप में विराजे हैं, यानी पाताल भुवनेश्वर में पूरी कथा, पूरी सृष्टि पहले ही बना दी गई थी। ये जो लिंग आप देख पा रहे हैं, ये करीब करीब अमरनाथ के शिवलिंग जैसा है, हालांकि वहां पर उसके ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। और इसके साथ यहाँ पर ये 5 बद्री आपको दिख रहे हैं। यहाँ विष्णु हैं, कुबेर हैं, लक्ष्मी हैं, गरुड़ हैं और ये यम है। तो ये 5 बद्री हैं और इसके साथ यहाँ पर ये केदारनाथ जी का दर्शन आपको दिख रहा होगा। ये ठीक उसी तरह से पिंडी रूप में है। और इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं, कहते हैं ये शिव का कमंडल है। इस कमंडल के पास जाकर आप अपने मन की मुरादें मांग सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। यहाँ पर 90 फीट नीचे इस जगह पर तमाम आकृतियां हैं। ये आकृति जो इस वक्त आपके सामने है, इसे कहते हैं ऐरावत हाथी। ये हाथी का माथा है, हाथी की सूंड आपको दिख रही होगी, ये हाथी का कान है और ये हाथी के पैर हैं। कहते हैं कि ऐरावत के 1000 पैर थे और वहां तमाम यहाँ पर नीचे आपको वो पैर दिख रहे होंगे। अपने आप में खास है, पुराणों से जुड़ी हुई ये कहानी है और ये हमारे देश की विरासत है। यहाँ से तमाम गुफाएं भी निकलती हैं जो कि अलग अलग जगह जाती हैं, बद्री, केदार, कैलाश, तमाम जगह, और सब कुछ अपने में बहुत कुछ समेटे हुए। लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सब पानी के प्रवाह से बना है, लेकिन स्कंद पुराण में इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। तो अभी मैं गुफा के बाहर आ चुका हूँ और हमारे साथ एक पंडित जी थे जिन्होंने हमें गाइड किया कि गुफा के अंदर कौन कौन से भगवान हैं, मतलब क्या क्या है। तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला वहाँ पर। मतलब मैं जब गया उसके अंदर तो मैं एकदम चौंक गया। मतलब मैंने अलग ही दुनिया देखी है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी पाताल भुवनेश्वर मंदिर घूमने ज़रूर आना। गुफा है और शेषनाग थे और मतलब 4 धाम की यात्रा भी यहीं से कर सकते हो आप। और 2-3 रास्ते थे, एक रास्ता था काशी जाने को और एक रास्ता था अयोध्या जाने को, लेकिन वो रास्ते भी बंद हो चुके हैं। मैंने वहाँ पर 4 युग भी देखे, मतलब पत्थर बने हुए थे और वो छोटे छोटे पत्थर थे, लेकिन जो कलयुग का पत्थर था वो बहुत ही बड़ा था, थोड़ा ऊंचाई पर था। पंडित जी ऐसा बोल रहे थे हमें कि जो कलयुग का पत्थर है, अगर वो ऊपर मतलब एक वो था, दीवार सी थी ऊपर एक, और उस पर टच हो जाता है तो कलयुग एकदम समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी। बुआ से पूछते हैं हमारी बुआ को अंदर कैसा लगा गुफा के अंदर जाकर। बुआ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत। कभी सोचा भी नहीं था यहाँ आ पाऊंगी करके। आपने मतलब क्या क्या देखा वहाँ? बहुत अच्छा लगा है। 4 धाम की यात्रा इधर ही हो गई। तो ये भी कह रही है कि 4 धाम की यात्रा हो गई। फ्री हुआ अब जैसा समझते हो। और ये अंकल जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब जितने भी यहाँ पर देखने आते हैं मंदिर और घूमने आते हैं, उन्हें फ्री में रोबजा वगैरह पिलाते हैं। अंकल ये क्या क्या है? ये सर ये लस्सी है सर, ये लस्सी है, ये बड़ा नींबू है सर, ये आंवला है सर, ये माल्टा है सर, ये अंगूर है सर, ये बुरास है सर, ये संतरा है। फ्री में। तो ये आपने घर पे बनाया है? जी सर। अरे दीदी डबल को अच्छा। बता क्यों ये जितने भी जूस यहाँ पर रखे हुए हैं ये एकदम घर पे बनाए गए हैं प्योर तरीके से, मतलब जो फल होते हैं उनमें से निकाल के, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है इसमें। और इन्हें पीकर आपको जान आएगी, शक्ति आएगी। ये बड़ा नींबू का दे देना 1 गिलास। अंकल आप मेरे लिए बुरास का बना दो। लो दोस्तों, मैंने बुरास का पेड़ मतलब बुरास का जो जूस है इसलिए चुना है क्योंकि बुरास उत्तराखंड के अलावा कहीं और नहीं मिलता, ऐसा बुआ ने कहा है। और फूल हुआ सर ये। बुरास के फूल, जी सर। तो ये जूस बुरास के फूल से बनता है, इसलिए मैं सब चीज़ तो मैं बाहर भी पी सकता हूँ लेकिन बुरास का जूस नहीं पी सकता, इसलिए मैं अब बुरास का जूस पीऊँगा यहाँ पर आके। अच्छा हो रहा है नींबू का। मैंने भी थोड़ा सा बुरास का जूस डाला है इसमें और करके आते हो सर। अब थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। जी सर, ये नेचुरल होता है सर ना, ये नेचुरल। जी सर। नींबू फल होता है और थोड़ा मिक्स किया नींबू का बना देना मेरे लिए। और आ गया। मज़ा आ गया, एकदम टेस्टी। अंकल आपने बहुत अच्छा बनाया था। हाँ आपकी फिर आएंगे कभी मिलने। आपकी दुकान पे आप फूले फूले आते रहना सर। जी जी धन्यवाद। चलो चलो, पापा डांट रहे, जल्दी चलो। तो मामा डांट रहे हैं हमें, जल्दी जल्दी चलते हैं हम।
ये राहुल भाई ने तो सारे चखे हैं, कैसे लगे जूस पी के? सब खाई सब सारे चखे और पैसे नहीं दिए। 100 रुपए दिलवाए तो सही। मैंने दिए वो इन्होंने हमसे पैसे दिलवाए हैं पर इन्होंने खुद पैसे नहीं दिए। कंजूस फौजी हैं, कंजूस फौजी हैं। वो कंजूस पैसे खाए फौजी। खाने में लगा। एक बार जॉब में जा फिर पता कोई चलेगा बात नहीं, अच्छी पार्टी देंगे वो, टेंशन मत लो। अच्छा भाभी भी तेज है। अरे बुआ ने पेड़ रख लिए यादगार के लिए, तो भाभी अपने घर ले जाएंगी इन्हें। वो आपने कौन से पेड़ तोड़ रखे हैं? ये 100 पीस है ये पिनालू के। पिनालू पिनालू होते हैं ऐसे। अच्छा, क्या आ गए हैं, आप क्या करना है? अभी हमने बुक खरीद ली है। इस बुक के अंदर आपको पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है उसके बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि अंदर तो हम फ़ोन नहीं ले आ सकते थे, इसलिए। थैंक यू अंकल। गाइस हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब राहुल भाई जो हैं वो खाना ले रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन हम घर से पैक करके लाए थे खाना। चलो तो अब खाने का अरे वो चाय तो अब थोड़ा खाना वाना होएगा हमारा, और पानी वगैरह मैं ले लेता हूँ। पानी दे दो लो। तो अब होटल में आके रुकेंगे और वहाँ पर अपना भोजन करेंगे, लंच। बुआ ने कल रात मेरे लिए फेवरेट चटनी बनाई थी, ये आम की चटनी, और इसमें थोड़ी मिर्ची है, पूरी है और हरी सब्जी है, और चाय भी है, इसमें चाय रखी हुई है दोनों बोतलों में। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, चाय बना रहे हो? सब्जी ले जाओ। अच्छा, चाय बना रहे हो। कैसे चाट रहा है? मीशू मत चाटो। हमने 2 मंदिर घूम लिए हैं और अब हम घर को जा रहे हैं अपने, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगी। अभी बज रहे हैं 2:15 और अब हम जा रहे हैं घर को। अभी हमने जस्ट लंच ख़त्म किया है, तो अभी हमें घर जाने में लगेंगे कम से कम 4 से 5 घंटे। घर जाने से पहले हम जाएंगे जागेश्वर मंदिर, जो कि शिवजी जी का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है उत्तराखंड का। बोलो भोलेनाथ जी की जय। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले जय भोले की जय। 2:17 हो रहे रे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. दोस्तों अभी बज गए हैं 5:30 और हम पहुंच गए हैं बैजनाथ। 1-2 घंटे का सफर। तो अभी 4 घंटे का सफ़र हमने पूरा किया है और अभी तक बैजनाथ पहुंचे हैं। 5 घंटे। लेकिन अभी घर के लिए हमारा 1 घंटे का सफ़र और है, और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। आगे की साइड को बैजनाथ है, डैम है वहाँ पर एक, और ये पार्वती जी का मंदिर है यहाँ पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं बैजनाथ के मंदिर में। तो ये रहा बैजनाथ का मंदिर, और ये पार्वती जी का मंदिर है। And on we'll go through the wastelands, through the highways. यहाँ होगा ये बजा दे मिशू। जोर से। मैं बजाऊंगी। मिशू में बज नहीं रहा। वो बजाएगा। मिशू खुश हो गया है।
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं बैजनाथ में हूँ अभी, और यहाँ पर ये ताल है। बैजनाथ में शिवजी जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। ये शिवजी जी हैं और ये पार्वती जी हैं। बैजनाथ मंदिर गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। मुख्य मंदिर के रास्ते में महंत के घर के ठीक नीचे बामड़ी का मंदिर है। कहा जाता है कि यह जगह ब्राह्मण विधवा के द्वारा बनाई गई थी और भगवान शिव को उसके द्वारा समर्पित किया गया था। एक और कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण महिला जिसे क्षत्रिय ने अपहरण कर लिया था ने इसका निर्माण किया। उसने इस मंदिर को अपने पापों के शमन के लिए भगवान शिव को समर्पित कर दिया। मंदिर के अंदर शिव की एक मूर्ति है। इसमें कोई शिलालेख नहीं है। मंदिर का निर्माण तिली हाट समूह से भिन्न नहीं है, इसलिए यह भी इसी अवधि का कहा जा सकता है। मुख्य मंदिर बैजनाथ या वैद्यनाथ को समर्पित है, जो वर्तमान में गांव का नाम भी है और गोमती नदी के पास स्थित है। कत्यूरी रानी के आदेशों द्वारा नदी के किनारे बनाई गई पत्थरों की सीढ़ियों से भी मंदिर में पहुंचा जा सकता है। यह जगह निवासियों की स्नान की जगह थी, जिसे वर्तमान में मंदिर के निकट एक कच्चे तालाब में परिवर्तन कर दिया गया है। बैजनाथ कौसानी से 19 किलोमीटर दूर और बागेश्वर से 26 किलोमीटर दूर है। एक समय यह कत्यूरी राजवंश के राजाओं की राजधानी थी और इस जगह को कार्तिकर पूरा कहा जाता था। गाइस अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आज हमने 3 मंदिरों की यात्रा की है। 3 मंदिरों के दर्शन किए हैं, हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर और बैजनाथ मंदिर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बिजोरी। ओह, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं और केतन वहाँ पर खुश ला रहा है। केतन, तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बिजोरी। ओह, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं और केतन वहाँ पर खुश ला रहा है। केतन, गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। लो, तो अभी मीशो अम्मा को फैंटा देगा। इसने अम्मा के लिए स्पेशली बचाया है। मीशो साइड हो। अम्मा नमस्ते। हाँ हरिजन करते हैं। पहला अम्मा पहला मीशु ने अम्मा के लिए जूस बचाया बागेश्वर से। आपके लिए लाया है। इन अम्मा को भी दे दे।
इन अम्मा को भी दे दे जूस। फ्रेंड्स तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और सफ़र बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भर रहा था क्योंकि सबने उल्टियाँ करी हैं दबा के एकदम, और मीशू ने तो 3 बार लगातार करी। और हम सुबह 6 बजे निकले थे और अभी पहुँचे हैं शाम के 7:30 बजे। तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला रहा और मंदिर तो पूछो मत, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था ये कि स्वर्ग में आ गया हूँ। और बस पूछो ही मत, आप पूरा व्लॉग देखना। और मैं मंदिर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मंदिर के अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो मैं अब जितना भी आपको मंदिर के बारे में बताऊँगा तो थोड़ा कम ही बता पाऊँगा, इसलिए आपको मौका मिलेगा तो उत्तराखंड ज़रूर आना और इन मंदिरों में ज़रूर घूमना। बहुत ही प्यारे मंदिर हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मंदिर हैं। गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब मैं फ्रेश वगैरह होऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूँगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताओ व्लॉग कैसा लगा। और टाइम निकाल कर एक बार उत्तराखंड ज़रूर आना और यहाँ के सारे मंदिरों में घूमना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मंदिर हैं।